ये सवाल भी आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के पेपर में आया था। तो भैया इसको सीखना है कि नहीं सीखना है, सीख लीजिए। और बहुत ही आसान है, बस मज़ा आएगा मेरे साथ। और जिस भी छात्र ने मज़ा ले ले करके पढ़ाई किया है ना, उसी छात्र का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। और जिसने तनाव ले ले करके पढ़ाई किया है ना, उसका रिजल्ट भी तनावपूर्ण आया है। तो कोई बात नहीं, जरा देखिए ध्यान से। आ कहता है कि भैया साइकिल के पहिए को 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाने होते हैं। 11 किलोमीटर बराबर 5000 चक्कर। समझ गए? बस सवाल हो गया, सवाल हो गया। 11 किलोमीटर बराबर 5000 चक्कर। और जो ऑप्शन दिया है ना बेटा, ऑप्शन ऑप्शन का जरा शकल देखो, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। और ये क्या है? किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। दिमाग यही लगाना है कि बाबू हमको सेंटीमीटर में चले जाना है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। कैसे? देखो 11 किलोमीटर है, तो अगर हम इसमें समझिएगा बात को, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो इसमें अगर 1000 का गुणा करते हैं तो ये मीटर में आया। किस में आया? मीटर में। बराबर लिखेंगे 5000। ठीक है, तो 3030 जल्दी जल्दी उड़ा लीजिए ना, मज़ा आ जाए। 11 करने 11 मीटर बराबर 5। ठीक है, सिर्फ 5 बचा है। लेकिन बेटा हम मीटर से नहीं, सेंटीमीटर से काम चलाने वाले हैं ना, तो धीरे धीरे किलोमीटर से हम मीटर में गए, मीटर से अब सेंटीमीटर में जाएंगे। ठीक है, किलोमीटर से देखो मीटर, अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 11 मीटर में 11 गुणे 100 कर दिया बराबर 5। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 1100 क्या हो गया? 1100 बराबर 5, यानी 1100 सेंटीमीटर बराबर 5 चक्कर। ठीक है ना, 1100 सेंटीमीटर बराबर 5 चक्कर। ये क्या इधर वाला चक्कर है? देखो बेटा, 11 की में चलने में 5000 चक्कर। यहाँ क्या लिखना था? चक्कर, चक्कर। ठीक है, चक्कर चक्कर चक्कर। क्या हुआ यहाँ पर भी? चक्कर। 1100 सेंटीमीटर चलने में 5 चक्कर। तो अब एक चक्कर का अगर निकालना है तो 5 को इधर लाएंगे, इसी में इंटू 1 लिख दो, तो क्या हो जाएगा? एक चक्कर 5 को इधर ला दीजिए, 1100 बटे 5 बराबर 1 चक्कर। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूना 10, एक बचा 10, 5 दूना 10 और 0, 220 बराबर 1 चक्कर। ठीक है ना, 220 सेंटीमीटर बराबर 1 चक्कर। भैया हमने 1 चक्कर का मान क्यों निकाला? क्योंकि एक चक्कर को ही क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। मतलब साइकिल का पहिया तो वृत्त है, साइकिल का पहिया भी तो क्या है? वृत्त है। और वृत्त की परिधि को क्या लिखते हैं सूत्र के रूप में? 2πr। और परिधि का मतलब एक चक्कर, यानी ये, हाँ, ये जो मिला दिया हूँ यही एक चक्कर हुआ। तो एक चक्कर का मान कितना है? 220। तो परिधि को लिख देंगे 220 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर। तो 22 से कट दो 22 को, तो एक बचा हो गया 10 बराबर 2/7 आर। ठीक है, 7 से इसमें गुणा करो तो हो जाएगा 70, 7 दाई में 70 बराबर 2r। क्या 2r बराबर क्या आ गया? 70। 2r का मान आ गया कितना? 70। आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ मैंने क्या लिखा है? 7 का गुणा 10 में करेंगे 70 बराबर 2r। 70 बराबर 2r। और 2r को ही क्या बोलते हैं? व्यास। 2r को क्या बोलते हैं बेटा? व्यास।
व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास का मान 2r होता है, 2r का मान 70 आ गया, 70 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे समझ में। व्यास को कहते हैं 2r, 2r का मान आ गया 70। अब भैया इससे आसान नहीं कुछ हो सकता है, बस आपकी मर्जी। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ जो आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 का सवाल है। 16 नंबर सवाल देखिए, बड़ा शानदार है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा सा लॉजिक इसके अंदर घुस गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लॉजिक को निकाल दूंगा। किसी वृत्त के भीतर एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके चारों शीर्ष वृत्त पर हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक काम करते हैं, पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए इस तरह से हम इसका फिगर बना लेते हैं। वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग जैसा है। ठीक है, और बोला गया वृत्त के भीतर वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके चारों शीर्ष वृत्त पर हैं, चारों शीर्ष वृत्त पर हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी वृत्त जो है ये इसका क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 220। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू दिया 220। कैसे पता चला, यहाँ पे दिया हुआ है ना वृत्त का क्षेत्रफल 220। देखो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल 220, तो हमने भी लिखा वृत्त का क्षेत्रफल ये है बराबर 220। एक काम करते हैं, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 220, 22 से 22 काट लो। ठीक है, 7 गुणे 10 कर दो, आर स्क्वायर बराबर 7 दहाई में 70, आर बराबर हो जाएगा करड़ी में 70। तो आर क्या है, वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये करड़ी में 70 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मिला दें ऐसे सीधा करके। ये थोड़ा देखने में टेढ़ा भले हो गया, लेकिन सीधा मानिएगा इसको आप। ठीक है ना, ऐसे मानिए इसको सीधा। ठीक है, तो ये 70 है करड़ी में, और इधर भी करड़ी में 70, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 70 इधर, करड़ी में 70 इधर। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2 करड़ी में 70। अरे करड़ी में 70 इतना, करड़ी में 70 इतना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 करड़ी में 70। और ये वृत्त का व्यास भी है, और इस वर्ग का विकर्ण भी है। क्या, विकर्ण भी है। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, 1 करड़ी में 2 बराबर 2 करड़ी में 70। तो करड़ी में 2 को दाहिने पक्ष में ले जाइए, ए बराबर 2 करड़ी में 70 बटे करड़ी में 2। अच्छा, ए बराबर ये जो 2 लिखा है ना, ये 2 को 2 बार करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं। इस वाले 2 को हम 2 बार करड़ी में 2 लिख दिए, और करड़ी में 70 पहले से है, नीचे भी करड़ी में 2 है, इससे ये वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो ए बराबर करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 70, करड़ी में 2 सत्ते 140, ए का मान क्या आ गया, करड़ी में 140। ए क्या चीज़ है, भुजा है। किसका भुजा, वर्ग का। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसका भुजा, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना बेटा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी करड़ी में 140 का स्क्वायर। और करड़ी में 140 का स्क्वायर करेंगे, करड़ी हट जाएगी तो 140 आएगा। ठीक है, 140 आएगा। फिर से समझो, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ये 220, तो वृत्त क्षेत्रफल बराबर 220 लिखा। ये क्या क्षेत्रफल का सूत्र है, पाई का मान 22/7, तो 22 से 22 कट गया, 22 से कम 22, 22 दहाई में 220, तो 10 आ गया, 10 गुणे 7 70 हो गया, आर स्क्वायर बराबर 70, आर बराबर करड़ी में 70 है। ठीक है, तो आर का मान यहाँ से लेके यहाँ तक आर हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक कर दें तो समझो व्यास का आएगा। तो ये और ये जोड़ेंगे तो 2 करड़ी में 70 बराबर व्यास, और व्यास का दूसरा नाम क्या है, ये विकर्ण है। अब ये विकर्ण किसका है, इस चतुर्भुज यानी वर्ग का। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है 1 करड़ी में 2, यानी भुजा करड़ी में 2। ठीक है, तो ए का मान निकाले हैं, 2 करड़ी में 70 बटे करड़ी में 2, ये वाला 2, ये वाला करड़ी में 2 यहाँ आ जाएगा। इस 2 को 2 बार करड़ी में 2 लिखा,
फिर कड़ी में 70, फिर बटे में कड़ी में 2, ये दोनों काट दिया गया, 2 7 14 यानी 140। तो भुजा 140 आ गया कड़ी में। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कड़ी में 140 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 140। अब पूरा पूरा बता दिया हूँ, कोई ये नहीं कहेगा गुरुजी आप समझाए नहीं। अब आपको अगला सवाल बताते हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में लगभग मुझे लग रहा है कि 3 साल 4 साल से लगातार बहुलक वाला सवाल पूछ रहा है, और वो ऐसा बहुलक का सवाल जिसमें कोई दम नहीं है, जिसको क्लास 2 का बच्चा भी कहेगा अच्छा ये उत्तर है इसका, ये वाला। तुम भी ऐसे ही बोलोगे। अभी देखना, बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक इसमें से कौन सा बहुलक है? बहुलक का मतलब जो बहुत बार दिख रहा है वही बहुलक है। तो कई चीज़ें इसमें लिखी हैं, कोई चीज़ 2 बार लिखा, कोई 3 बार, कोई 4 बार, लेकिन इसमें कोई बहुत बार यानी सबसे ज़्यादा बार जो दिखाई देगा वही बहुलक है। भोजपुरी में कहें जो बहुत बार लौकेगा वही बहुलक है बाबू। तो 12 13 17, 12 17 15 13 17 11 17, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बार 17 है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 2 3 4 बार 17 है। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 4 बार हो। 11 देखिए 1 के बार है, 13 देखिए 1 2 2 ही बार है, 15 देखिए 1 ही बार है, 17 देखिए 12 देखिए 2 ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन लिखा गया है? 17। तो 17 क्या है? बहुलक है। अब बताओ क्लास 2 का बच्चा, मेरा बच्चा क्लास 1 में, वो भी कहेगा गुरुजी हम भी बता देंगे, डैडी हम भी बता देंगे। तो आप क्यों नहीं बता पाओगे? भूल जाओगे क्या इसके बाद? भूलिएगा मत, नहीं तो आपके भविष्य का सवाल है। अगला सवाल बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस समझ लो एक तरह से ना मजाक है, मजाक। सच बता रहा हूँ भाई, एकदम से मजाक है। 12 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसकी सारी बाहें बराबर हों। बाह मतलब भुजा, इसी हाथ को भुजा भी कहते हैं, इसी को बाह भी कहते हैं, समझे? तो भाई ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसकी तीनों बाहें बराबर हों। बन गया। नाम रख दो अपने मर्जी से, ABC। बोलता कि 12 सेमी, ये 12, ये 12, ये 12, 12 12 12। यहाँ से सीधे यहाँ एक लंब गिरा दो, यहाँ से एक ढेला, ऐसा ढेला लो, ढेला यहीं छोड़ दो, छोड़ दो कि सीधे गिरेगा। तो जहाँ गिरेगा ये ना इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये 12 है तो ये 6 और 6 बन जाएगा। ये ढेला यहाँ छोड़ देंगे तो लंब की तरह गिरेगा। तो लंब का काम होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर कि ये जिस पर गिरेगा उसको 2 भागों में बराबर बराबर बांटेगा। 6 6 हो गया। अब इस त्रिभुज में सिर्फ इस ऊंचाई को बताना है, ठीक है? तो क्या सूत्र होता है? ये 90 डिग्री हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से दोनों छोटका का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। h का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है। 6 का 36 इधर आएगा -36। देखते जाओ बेटा, ये घटा देंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, और 13 में 3 में 3 जाएगा 0। बस 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 8 आ गया। तो h बराबर क्या आ जाएगा? कड़ी में 8। 8 बाहर नहीं निकलेगा लेकिन ऐसे हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 नहीं बाहर आएगा तो ऐसे रह जाएगा। तो 2 कड़ी में 2 कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं है ही नहीं। तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ मेरे से? 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बराबर 12 का, 12 का 144, 6 का 36, घटाइए 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 3, और 3 में 3 जाएगा 0। अरे भाई 108 बचेगा। ये घटाना ही मेरा गलत हो गया था। 144 में से 36 घटाएंगे 108 बचेगा। तो यहाँ जाएगा 108। देखिए जैसे मैंने भूल किया ना
वैसी ही भूल परीक्षा में आपसे भी होती होगी। तो h बराबर करड़ी में 108। तो क्या होता है 108 कितने का गुणनखंड? 12 9 108, 12 गुणे 9, तो 9 12, ये 4 3 12, 4 गुणे 9 गुणे 3, 4 9 36, और 36 3 108 होता है। 4 बाहर आएगा 2, 9 बाहर आएगा 3, ये नहीं बाहर आएगा, अंदर रह जाएगा। 2 3 6 कड़ी में 3, कितना आया? 6 कड़ी में 3। कहाँ पर है? ये वाला सही है। देखो भाई, मेरे से थोड़ी सी गलती हो रही थी, मैंने तुरंत ठीक किया। आप बचा लीजिएगा ये गलती, आपका एग्ज़ाम है, आपका फ्यूचर है, ठीक है। चलिए मैं अगला सवाल आपको बताता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा। अब ये सवाल ना दो तरीके से आएगा, एक थोड़ा मेथड से थोड़ा समय लगेगा, और दूसरा बिना मेथड के। सच बता रहा हूँ। देखो, ऐसी दो संख्या खोजिए जिनको जोड़ने पे 33 आए और घटाने पे 15 आए। जोड़ने पे 33 घटाने 15, जोड़ने पे 33 घटाने 15, जोड़ने पे 33 घटाने 15। तो ज़रा सोचिए, हैं? अगर नहीं आपको पता चल पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने पे 33 घटाने 15 आए, तो उसमें से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? तो इसमें मान लो एक थे, इसी में से है छोटी संख्या, तो 15 में कितना जोड़ेंगे? तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे जोड़ लो। योगफल 33, a + b 33, और घटाने 15, a - b 15। ये जोड़ने पे 33, घटाने पे 15। अब इसे जोड़ दो, कट जाएगा 2a बराबर, ये जोड़ दीजिए 5 3 8, 3 1 4, 48। a बराबर 2 से 48 काटोगे 24, ये एक 24 है। b का मान निकालिए, ठीक है। b का मान निकालेंगे तो a + b बराबर 33 में रख देंगे मान। तो a का मान 24 और प्लस b बराबर 33, b बराबर 33, 24 उधर जाएगा -24, 13 में 4 जाएगा, 9 4 13, 2 में से 2 जाएगा 0 9। अब बताओ, एक संख्या 9, दूसरी 24, एक 9 है, दूसरी 24, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 33, घटाएंगे तो आएगा 15, और दोनों में से छोटी कौन है? 9 है, 9 बता दीजिए। अगर यही सवाल तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी वाली पूछता तो 24 बताते, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, रुकना मत भाई। और ये सवाल तो मुझे लगता है कि हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के अगले साल पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आ ही जाता है ये सवाल, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। सच बता रहा हूँ बेटा, तुम इस सवाल को हर साल एग्ज़ाम में लगभग पा ही जाओगे। सरल करना, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो एक काम करते हैं, 1 + sin x बटे 1 - sin x, पर में करण करेंगे, नीचे वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 1 + sin बटे 1 + sin x का, तो a + b गुणे a + b क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, यानी 1 + sin x का होल स्क्वायर। और नीचे a - b इंटू a + b के जैसा है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 + sin x ऐसे रहने दो, होल स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? स्क्वायर इस पर से हटा देंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर x। अब जो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो ये करड़ी से क्या होगा? बाहर आएगा। तो 1 + sin बाहर आएगा, करड़ी से बाहर आ गया। cos स्क्वायर बाहर आएगा तो cos हो जाएगा। करड़ी से बाहर आने पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? 1/cos अलग लिख दो ऐसे, फिर sin/cos अलग लिख दो ऐसे, तो क्या हो जाएगा? 1/cos किसका सूत्र है? sec x का।
और साइन बटे कास क्या होता है 10x। तो सेक एक्स प्लस 10x कहाँ है, ये पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, तो भाई स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। मैंने आपको सवाल नंबर 20 तक बता दिया और इसी क्रम में मैं आगे भी आपको सवाल बताता रहूँगा। पूरा पेपर हल करवा रहा हूँ, पूरा पेपर हल करवाऊँगा, बस आप देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।